हो टू शॉर्ट होगी। इसका एक पार्ट मैं आज अपलोड करूंगी और एक पार्ट मैं इसका नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी। सो प्लीज आप मुझे मत बोलिएगा कि इसका पार्ट जल्दी अपलोड करना। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट वीक ही अपलोड हो सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं माफिया स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लाने वाली हूँ और उसके अलावा मैं अपने असाइनमेंट्स में भी काफ़ी बिजी रहने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप लोग तब तक इंतज़ार कर लीजिएगा। एंड ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसको लास्ट तक देखिएगा एंड एंजॉय द स्टोरी। और ये पार्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ कोई तो है जो मेरी स्टोरीज को देख रहा है और पसंद कर रहा है। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे भी जल्दी जल्दी से अच्छी अच्छी स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँ। क्या हुआ? मेरे पूरा दिन क्लबिंग और पबिंग करने वाले शहजादे को आज अपना घर कैसे दिख गया? हाँ, क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने मेरे सारे कार्ड्स ब्लॉक क्यों करवा दिए? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ और जो तुम अपनी आशियों पर स्पेंड करती हो वो मेरा पैसा है, तो मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे तुम? कर लीजिए आपको जो भी करना है। आफ्टर ऑल ये सारा पैसा और सारी प्रॉपर्टी लास्ट में मेरे ही पास आएगी, क्योंकि किंग्स का इकलौता हेयर हूँ मैं। और मैं भी तुम्हारा बाप हूँ बेटे। मैंने अपनी विल जिस तरह से तैयार की है ना, ये देखकर तुम भी सुधरने पर मजबूर हो जाओगे। ये बात गांठ बांध लो तुम। इंट्रोडक्शन टाइम। मिस्टर किम नामजोन उर्फ आरएम, ये कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। सिर्फ कोरिया ही नहीं, इनकी कंपनीज अब्रॉड में भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि इनके 7 पुश्ते भी अगर बैठकर खाएं तो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं। बस इतनी दौलत होने के बावजूद भी ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड और डाउन टू अर्थ इंसान है। ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने बेटे के बिगड़ैल बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। अपने बिगड़े हुए बेटे को सुधारने के लिए क्या करते हैं ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। क्या चुनिए आप भी, वो भी बच्चा है, समय के साथ सुधर जाएगा। आपने तो उसके सारे कार्ड्स ही बंद कर दिए, अब वो अपना खर्चा कैसे चलाएगा? जी नो, मैं भी उसका डैड हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और तुम भी मुझे थैंक यू कहोगी इसके लिए। हाँ, आपकी बातें आप ही जाने। सही है मिसेस किम सॉकजिन, ये मिस्टर नामजून की वाइफ है और देखी मॉम। ये काफी बबली नेचर की है। ये अपने हस्बैंड और बेटे से काफी ज्यादा प्यार करती हैं और ये हमेशा अपने बेटे और हस्बैंड की लड़ाई में फंस जाती हैं। अपने बेटे से इनका काफी क्यूट सा रिश्ता है और ये काफी क्यूट और नॉटी और स्वीट सी हैं और तेग को हमेशा अपने डैड से बचाती है उनकी डांट से। स्वामी इनसे मिलिए, ये है हमारी स्टोरी के मेन लीड। ये काफी बिगड़ैल किस्म के हैं, हम इन्हें अमीर बाप की बिखरी हुई औलाद भी कह सकते हैं। ये अपने डैड का पैसा पानी की तरह बहाते हैं और जब भी इनके डैड इन्हें ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं तो ये हमेशा टाल देते हैं। हालांकि ये काफी बिगड़े हुए हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और हाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये बिगड़े हुए हैं तो इनकी काफी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स भी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इनके पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती हैं, लेकिन ये किसी की तरफ देखते तक नहीं है। बाकी अपने डैड से इनके आर्गुमेंट्स वगैरह होते रहते हैं और ये अपनी मॉम के सबसे ज्यादा करीब है। और हालांकि ये बिगड़ैल हैं, लेकिन बहुत संस्कारी भी हैं। चलिए अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और बाकी के कैरेक्टर्स के बारे में हम स्टोरी के साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप उसे प्यार से समझा कर देख लीजिए ना, क्या पता वो ये सब छोड़ दे। नहीं जीनू, जिस हद तक ये बिगड़ गया है ना, ये समझाने से नहीं मानेगा। मैंने इसका एक पक्का इलाज सोच रखा है। क्या क्या करने की सोच रहे हो आप मेरे बच्चे के साथ? डोंट वरी जीनू, वो मेरा भी बच्चा है और उसकी भलाई के लिए मैंने कुछ अच्छा ही सोचा है। जूनी, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जीनू, तुम्हें याद है मेरा वो दोस्त हॉबी बुसान से? हाँ जूनी, हॉबी भाई और उनकी फैमिली को मैं कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन आज अचानक से आपको उनकी याद कैसे आ गई और तेग को सुधारने में वो हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? बताता हूँ, सब बताता हूँ। तुम्हें उनकी बेटी याद है, कुकी? बड़ी प्यारी बच्ची है और उतनी ही संस्कारी भी।
वो क्यूट सी छोटी सी बनी है ना? वेल वो क्यूट सी बनी अब बड़ी हो चुकी है और कुछ दिन पहले वो लोग मुझसे मिले थे। मैंने उनसे बहुत कहा कि घर चलें, लेकिन वो लोग काफ़ी जल्दी में थे और उस दिन कुकी को मिलते ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि वही हमारे घर की बहू बनेगी और वही है जो ते को सुधार सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है जुली। हमें हॉबी भाई और उनकी फैमिली से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन क्या ते इस बात के लिए मानेगा? बिल्कुल नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। जब आरएम और जीनू बात कर रहे होते हैं तो ते भी वहां पर आ जाता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है। और मैं भी देखता हूँ कि तुम ये शादी कैसे नहीं करती हो। तुम्हारे सारे कार्ड्स तो ब्लॉक हो ही चुके हैं, अब तुम्हारी सारी कार्ड्स पर भी बैन लगेगा। और हाँ, इसे मजाक में मत समझना। डैड, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बहुत जल्द सीईओ की पोजीशन से रिटायरमेंट लेने की सोच रहा हूँ और अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें सीईओ की पोजीशन और हमारी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब कुछ जाएगा चैरिटी में, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम ये सब होने से रोक सकते हो। और वो कैसे डैड? सिंपल, अगर तुम्हें सीईओ की पोजीशन और हमारी सारी प्रॉपर्टीज चाहिए तो तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूँ। और वो क्या डैड? जैसे कि तुमने अपनी मॉम की और मेरी सारी बातें सुन ही ली हैं, तुम्हें कुकी से शादी करनी होगी और हम लोगों के साथ कल ही बुसान जाना होगा रिश्ते की बात करने। और अगर वहां पर तुमने कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। पर डैड, चॉइस इज योर्स। मॉम आप ही समझाइए ना डैड को। सॉरी बेटा, अब तुम्हारे डैड ने डिसीजन ले लिया है, अब तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं शादी, और वो भी गांव की लड़की से। बट प्रॉपर्टी बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। डैड इस पर बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे। और वैसे भी जैसे ही शादी के बाद डैड मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी और कंप्लेंट कर देंगे, मैं उस लड़की से डिवोर्स ले लूँगा। सिंपल। डैड अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर किन फैमिली पहुँच जाती है चियंस के यहाँ। अरे आइए आइए, आप सबका स्वागत है। फिर आए उन सबको अंदर ले जाती है। अरे आरम मेरे भाई, कैसा है तू? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, तू बता तेरी प्रोफेसरी कैसे चल रही है? सब कुछ फर्स्ट क्लास है। इससे मिलो, ये है मेरा बेटा ते। भाई मान गए आरम, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम हो गया है। इसे तुम्हें तब देखा था जब बहुत ज़्यादा छोटा था आई थिंक। ये है मिस्टर जॉन हॉकयॉक। ये हमारी हीरोइन के डैड हैं और ये काफी ज्यादा बबली और फनी नेचर के हैं। ये आरम के बचपन के दोस्त हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरम सियोल चले गए थे और ये यहाँ बुसान के छोटे से गांव में बस गए थे। ये प्रोफेशन से एक प्रोफेसर है और अपनी फैमिली और अपनी प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अरे हॉबी, शुगर कुकी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शुगर भी काम से आता ही होगा, आज काफी लेट हो गया। और कुकी, मैं यहाँ हूँ पापा। लो आ गया मेरा बच्चा। ये है मेरी बेबी, मैं क्यूट सी बनी, मैं कुकी, मैं हार्ट। डैड ये तो आयन अंकल और जीनू आंटी है ना? हाँ बेटा, और ये है उनका बेटा ते। हेलो अंकल, हेलो आंटी, और आपको भी हेलो। ते कुकी में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कुकी उसे बुला रही है। अरे ये तो बोल ही नहीं रहे। ये है मिस्टर जॉन की छोटी बेटी जॉन जंगकुक। ये बहुत ही क्यूट और स्वीट है। ये अपने घर में सबकी लाडली है। अगर इसे कोई कांटा भी छुप जाए तो इसके घर वाले, इसके परिवार वाले इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। वैसे तो ये परिवार में सबकी लाडली है, लेकिन ये अपनी भाभी के काफी करीब है। वो इसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इसकी भाभी होने के साथ साथ वो इसकी बेस्टी भी है। ये सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि जिमिन सबके लिए नाश्ता लेकर आ जाती है। हेलो एवरीवन, आप लोग बातें करते करते सब कुछ खा पी भी लो। अरे अब तो बहुत प्यारी हो। वैसे आयु, जहाँ तक मुझे पता है आपके तो 2 ही बच्चे हैं, तो ये
जीनू जी, ये मेरी बहू है, शुगा की वाइफ। इनकी शादी में आप लोग आ नहीं पाए थे क्योंकि उस वक्त आप लोग लंदन थे। अरे हाँ हाँ, ये मैं कैसे भूल गई, लेकिन आपकी बहू है बड़ी प्यारी। थैंक यू आंटी जी, और आप भी बहुत प्यारी हो। फिर वो लोग कुछ देर बातें करते हैं और तब तक शुगा भी वहाँ पर आ जाता है और कुछ देर बातें करने के बाद नामचीन टेको की शादी की बात करने लगते हैं। हाँ भी जैसे कि हमारी फोन पे बात हुई थी कि तुम राजी हो ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदार में बदलने के लिए, टेको की शादी के लिए। अरे मेरे भाई, इस रिश्ते से मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा। आफ्टर ऑल मेरी प्यारी बच्ची सेफ हाथों में जा रही है। लेकिन अगर एक बार हम बच्चों से पूछ लेते तो। अब देखो, तो नामचीन ने पहले ही बता दिया था कि अगर उसने कुकी से शादी की तभी उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपने कार्ड्स वगैरह में एक्सेस मिलेगा। तो वो तो हाँ कर देता है और हमारी कुकी शर्म के मारे रेड टमाटर बन जाती है और अपने रूम में दौड़ जाती है और जिमिन जाती है उसके पीछे पीछे। मेरी होने वाली बहू कितनी क्यूट है। हाँ हाँ जीनू, अभी तक तो उसने हाँ भी नहीं कहा। अरे आप भी ना, कुकी अपनी शादी की बात सुनकर शर्मा गई, इसलिए चले गई यहाँ से। क्यों, है ना आयु? बिल्कुल जीनू जी, लड़कियों के हाँ करने का तरीका यही तो है। कुछ देर बाद जिमिन कुकी को लेकर आती है जिसकी चीक्स अभी तक रेड थी शर्म के मारे। तो क्या डिसाइड किया मेरे बेबी बनी ने? हाँ, कुकी शादी के लिए रेडी है। क्या किसी ने मुझसे पूछा कि मैं अपनी बहन की शादी करने के लिए रेडी हूँ या नहीं? बिल्लू जी, आप भी ना, जब मैं बीवी रहती तो आपको क्या हो रहा है? हाँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो मेरा ओपिनियन मैटर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है शुगा बेटा, हम तुम्हारी मर्जी के बिना कुकी को बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? अरे जीनू आंटी, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी बनी सेफ हाथों में जा रही है, तो इससे खुशी के बाद मेरे लिए और क्या हो सकती है? ठीक है, तो हम लोग जल्दी से डेट डिसाइड कर लेते हैं और अगर तुम दोनों को एक दूसरे से बात करनी हो तो तुम लोग कर सकते हो। कुकी कुछ बोले इससे पहले ही ते बोल देता है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब अपनी वाइफ से शादी के बाद ही बात करूंगा। ते की ये बात सुन के कुकी काफी इम्प्रेस हो जाती है उससे और उसे लगने लगता है कि ते बहुत ही ज्यादा संस्कारी लड़का है। और फिर कुछ दिनों बाद उनकी एंगेजमेंट हो जाती है और 2 हफ्ते बाद टेको की शादी भी हो जाती है। और इस टाइम के दौरान ते ये बिल्कुल भी शो नहीं होने देता कि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का है और नामजिन को भी लगने लगा था कि उनका बेटा भी सुधरने लगा है। लेकिन ते का असली खेल तो भी बाकी था। आज ही टेको की शादी हुई है और कुकी उनके घर में आ गई है। सो अभी देखते हैं कि ते कुकी के साथ कैसे बिहेव करता है। ते, तुम कहाँ जा रही हो? आज ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे रूम में इंतजार कर रही होगी। तो आज के दिन तुम उसे छोड़कर कहाँ जा रही हो बेटा? तुम्हें उसके पास होना चाहिए बेटा। हाँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉम। मेरे दोस्त मेरा क्लब में इंतजार कर रहे हैं और वैसे भी डैड से मेरी बात सिर्फ शादी तक की हुई थी। आपके कहने पर मैंने उस लड़की से शादी कर तो ली। ते अपनी मॉम से बात कर ही रहा होता है कि नामचीन ये सब बातें उनकी सुन लेते हैं। गैस स्पॉट बेटा, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे। जो विल मैंने तुम्हें दिखाई थी उसे एक बार अच्छे से चेक कर लो। और वैसे भी मैंने अपनी दोस्त से वादा किया था कि मैं उसकी बच्ची को कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। सो विल के अकॉर्डिंग मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हारा और कुकी का बच्चा यानी कि हमारा हेयर इस दुनिया में आ जाएगा। सो तुम कोई होशियारी मत करना। डैड, ये आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरे साथ धोखा किया है। ये क्या करते गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। जूनी, कहीं हमने कुकी की शादी ऐसे कराकर कोई गलती तो नहीं कर दी? वो बेचारी तो कितनी सीधी सादी है। डोंट वरी शीनू, मुझे पक्का यकीन है कि इसे सिर्फ कुकी ही सुधार सकती है। कुकी ते का वेट करते करते बोर हो जाती है तो वो जिमिन को कॉल लगा लेती है क्योंकि वो काफी नर्वस फील कर रही थी। हाँ कुकी, तुम्हें तो अपने अभी के पास होना चाहिए। तुम इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? हाँ, वो अभी तक आए नहीं थे तो मैं काफी नर्वस फील कर रही थी। अरे मेरी भोली ननद रानी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आई नो, फर्स्ट टाइम गर्ल्स को नर्वस फील होता
हाँ, सो तो हूँ। और वैसे भी जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। और वैसे भी ननद होने से पहले तू मेरी बेस्टी है, तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें सब बताने का। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। अच्छा ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। ते का वेट करते करते कुकी सो जाती है और ते आधी रात को घर आता है। नामचीन को लगता है कि ते पहले ही आ चुका होगा, लेकिन वो काफी लेट आता है और बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है, लेकिन अपने पूरे सेंस में होता है। उसे लगता है कि उसके मॉम डैड ने उसके साथ धोखा किया है, धोखे से उसकी शादी करवा दी है और प्रॉपर्टीज भी उसे नहीं दी, बल्कि उसके आगे कंडीशन रखती है। वो अपने रूम में जब आता है तो कुकी सो रही होती है और देखते हैं कि वो आगे क्या करता है। ये देखो, मेरी लाइफ पर बात करके खुद कितने आराम से सो रही है महारानी। डैड, अब आप देखना, आपको हेयर चाहिए ना, तभी आप मेरा हक मुझे दोगे। मैं आपको हेयर जरूर दूंगा और फिर तो आपको मेरी प्रॉपर्टी और मेरा ऑफिस मुझे देना ही होगा, वही तो जो कि मेरा हक बनता है। हे उठो तुम्हें सुनाई नहीं देता? क्या है मॉम, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मॉम नहीं, तुम्हारा हस्बैंड। जी, आप कब आए? वो सब छोड़ो और ये बताओ, तुमने शावर लिया? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, हाँ? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? सॉरी बीच में इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन कुछ बताना है। सो ते का ये बिहेवियर देखकर कुकी काफी शॉक्ड हो और परेशान हो जाती है। उसने जैसा सोचा था अपने हस्बैंड के बारे में, वो उससे बिल्कुल ही अलग था। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत कीजिए। चुप रहो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अब ऐसी पैथेटिक से शक्ल बनानी बंद करो और चुपचाप जैसा मैं करता हूँ मेरा साथ दो और कोऑपरेट करो, वरना दर्द तो तुम्हें ही होगा। Anna, pasta, chana. Anna, pasta, chana. I'm good at sorry, sorry, sorry. हेयर चाहिए मुझे। ये सब मैं भी चाहती थी कि आप मुझे प्यार करो, लेकिन आपका प्यार ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं।
करती है और तब तक ते भी जाग जाता है। सुनो, मेरे मॉम डैड को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कल रात में लेट आया था। और हाँ, अब से तुम्हारे साथ हर रात वैसा ही होगा जैसा कल रात हुआ, जब तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। और हाँ, मॉम डैड को ऐसा जताना है तुम्हें कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूँ, वरना रात की पनिशमेंट के लिए भी रेडी रहा करना। ये कहकर ते फ्रेश होने के लिए चला जाता है। मैंने सोचा था कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार से रखेंगे जैसे मेरी फैमिली रखती थी, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत हर्ट किया। नहीं, मैं अपने मॉम डैड को, अनाउंसिंग मॉम डैड को इनके बारे में नहीं बताऊंगी, नहीं तो उन्हें बहुत हर्ट होगा और ये मुझे और भी हर्ट करेंगे। कल रात की वजह से अपने एब्डोमेन में हुए पेन की वजह से कुकी ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके नीचे चली जाती है। मॉम, नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मेरे होते हुए मैं तुमसे कैसे काम करवा सकती हूँ? तो तुम यहाँ से आराम से बैठो, ठीक है? मम्मा प्लीज मुझे करने दीजिए ना। अब बेटा वैसे तो सब कुछ बन ही गया है, लेकिन अगर तुम्हारी जिद ही है तो ऐसा करो, तुम खीर बना लो, ठीक है? अब खुश? थैंक यू सो मच मम्मा। इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है मेरी बच्ची? मॉम, आज तो आपके हाथ की खीर का स्वाद ही अलग है। आज खीर मैंने नहीं, तुम्हारी वाइफ ने बनाई है बेटा। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और ते का कुकी की तरफ बिहेवियर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। कुकी ने किसी को नहीं बताया होता कि ते उसके साथ कैसे फोर्स करता है और उसे डिसरिस्पेक्ट करता है। ते कुकी से एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है और उसके बिना रह नहीं पाता और अंदर ही अंदर उसे प्यार भी करने लगता है, लेकिन अपनी ईगो के कारण अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कुकी को उसको इतना हर्ट करने के बावजूद भी कुकी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ते का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो चुका था। अभी वो प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में भूल सा गया था और ऑफिस भी जाने लगा था। हाँ, हॉबी का फोन। हेलो हॉबी, कैसा है मेरे भाई? क्या तुम लोग आ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ। जीनो बेब, कुकी बेटा, जल्दी से आओ यहाँ पे। हाँ, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है, वो हॉबी और आयु आ रहे हैं, वो बस 1 घंटे में ही यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बेचारी कुकी जब से यहाँ शादी करके आई है वो बुसान नहीं जा पाई और अब तो वो लगी यहाँ पे आ रही है। ये कुकी बहुत खुश हो जाएगी। फिर कुछ देर बाद हॉबी और आयु वहाँ पर पहुँच जाते हैं और नाश्ता करने के बाद कुछ देर बातें करते हैं और देवी तब तक वहाँ पे आ जाता है और हॉबी और आयु को वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है। वो लोग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि उनकी बेटी इस घर में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन क्या ये सच था? आप जीने जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, आप बताओ ना। वो एक्चुअली हम लोग कुछ दिनों के लिए कुकी को अपने पास ले जाना चाहते थे, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अरे इसमें इजाजत ऐसी कौन सी बात है? आप कुकी आप ही की तो बेटी है, आप उसे जितना चाहो उतना मर्जी अपने पास रख सकते हो, लेकिन जल्दी वापस भेज देना वरना हमारा भी मन नहीं लगेगा। बाकी जैसा कुकी चाहे। थैंक यू सो मच चीनू जी, आप बहुत अच्छी हो। कुकी बेटा अब चलेगी ना हमारे साथ? आयु की बात सुनने के बाद कुकी ते की तरफ देखती है, जो कि अपने उसके मुंह पर कोई भी रिएक्शन नहीं था, जिससे कुकी को लगता है कि ते को उसके जाने या रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये तो ते ही जानता था ना कि उसे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। सो जब ते ने कोई जवाब नहीं दिया और कोई रिएक्शन भी नहीं दिया तो कुकी सैड फेस से अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है।